बाल को क्या हो गया? लगता है सोने में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे सॉरी भाई, आज से सोने में ध्यान रखूंगा भाई, बैठ जा। अरे बाप रे, तो बैठ ही नहीं रहे। ऐसे मीटिंग में जाऊंगा तो पार्टी भाग जाएगी। क्या करूं? टप्पू को पूछता हूँ, उसके पास कोई जेल वेल होगा तो उससे बैठ जाएगा। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे एक मिनट बेटा, मैं अभी तेरे पास ही आ रहा था। क्यों? अरे ये देख ना बेटा, ये बाल बैठ नहीं रहे, तो तेरे पास कुछ जेल वगैरह है? हाँ है ना पापा। अरे वाह, तो लेके आना जरा। अरे लेकर है क्या, बैग में ही पड़ा है। एक मिनट। हाँ हो गया पापा। हो गया, बैठ गया। हाँ हो गया, बैठ गया बैठ गया। चलिए पापा मैं कॉलेज चलता हूँ। एक मिनट बेटा, ये जेल तेरे कॉलेज के बैग में क्या कर रहा है? तूने क्या कोर्स बदल दिया? अभी कॉमर्स की जगह पे हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स कर रहा है? नहीं पापा, कॉमर्स ही पढ़ता हूँ। तो फिर ये कॉलेज के बैग में जेल क्या कर रहा है? तो कॉलेज में जेल लेके जाता है? नहीं मैं कॉलेज में जेल लेकर नहीं जाता। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही बैग में डाल दिया, सोचा रास्ते में लगा दूंगा। और वैसे भी मैं रोज नहीं लगाता, वंस इन अ व्हाइल कभी कभी लगाता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ बोले नटू काका। सेठ जी, आपको याद है ना, थोड़ी देर में दुकान में पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है। हाँ आप निकल गए? हाँ निकल गया मैं। कहाँ तक पहुँचे? मैं दरवाजे तक। दरवाजे तक? तो फिर आप हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दोनों कहाँ हैं? दरवाजे के सामने। हैं? यहाँ तो दरवाजे के सामने कोई नहीं है। एक मिनट सेठ जी, आप कौन से दरवाजे तक पहुँचे हैं? अरे कौन सा क्या, घर का तो एक ही मेन दरवाजा होता है ना भाई। ओहो, आप घर के दरवाजे तक पहुँचे हैं। हाँ हमने सोचा कि आप दुकान के दरवाजे तक पहुँच गए। नट्टू काका, सेठ जी अभी घर के दरवाजे तक ही पहुँचे हैं। What a joke! सुबह सुबह आज कॉमेडी हो गई। 1 मिनट on a serious note, सेठ जी आप अभी तक घर में है तो दुकान कब पहुंचेंगे? अरे कब पहुँचेंगे क्या भाई, घर से दुकान पहुँचने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में पहुँच जाऊंगा। ओके मेक इट फास्ट। बागा, तुझे कुछ पूछना है? नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है। ओके तो फोन रखूं सेठ जी? नहीं एक मिनट, मेरे पहुँचने से पहले अगर पार्टी आ जाए तो। पता है क्या पता है? यही कि आपके आने से पहले पार्टी आ जाए तो उसे चाय नाश्ता करवाना है। हाँ बराबर, ठीक है। ठीक है आप जल्दी आ जाइए। हाँ आ रहा हूँ भाई। अरे बेटे दुकान जा रहा है? हाँ बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ अरे एक मिनट सुन। जय बाबू, नाश्ता किया कि नहीं? नाश्ता नहीं किया बाबूजी। क्यों? वो दुकान में पार्टी के साथ मीटिंग है, देर हो रही है। तो भाई जल्दी उठना चाहिए ना, रोज सुबह देर से उठता है और दुकान देर से जाता है। नहीं आज तो बापूजी कुछ एक अलग के कारण की वजह से देर हो गई। वो क्या हुआ कि एक बाल की लट ऐसे सिंह की तरह ऐसे बाहर उठ गई थी, वो बैठ ही नहीं रही थी। पता नहीं सोने में कुछ हो गया या पता नहीं, तो उसको बिठाने के चक्कर में देर हो गई। लो बोलो, तू उठा देर से और तेरी बाल की लट बैठी देर से। क्या बबूचक, रोज तुझे डांटता हूँ कि रोज सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन नहीं, मेरी डांट का तुझ पे कोई असर होता ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है बापूजी, वो मैं जानबूझ के असर होने नहीं देता। मतलब मुझे आपकी डांट करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है आपकी डांट के पीछे मेरे लिए आपका प्यार छुपा है। ओ अच्छा, तो एक काम कर भाई, तू है ना आज से खाना खाना बंद कर। रोज सुबह दोपहर शाम रात को जब भी तुझे भूख लगे ना तो मेरे पास आ जाना, मेरी डांट खा ले। बाबूजी आपकी डांट खाने से दिल भरता है, पेट नहीं भरता है। पेट के लिए तो खाना ही खाना पड़ेगा ना। चल अबे बातें मत बना, चल नाश्ता कर ले फिर दुकान जा। बापूजी सच में बहुत देर हो रही है, वो मैं पहुंचू उसके पहले पार्टी अगर पहुंच गई तो बुरा लगेगा, इसके लिए मैं निकलता हूँ बापूजी। अच्छा तो कोई बात नहीं, खाने का नाम लिया है तो पानी पी कर जा। अच्छा रुक, ये प्रसाद खा कर। हाँ बराबर। थैंक यू बाबू। हाँ मैं चल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय हिंद।
अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ये जेठालाल, ये बंदूक की गोली की तरह इतनी तेजी से कहाँ जा रहा हूँ? दुकान दुकान और कहाँ जाऊंगा। चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, आज फिर देरी से उठे हो, चाचा जी की डांट से बचने के लिए तेजी से निकल रहे हो हाँ? अरे भाई बापूजी की डांट से बचना मेरी कुंडली में लिखा ही नहीं है, डांट तो खा चुका मैं। तो फिर किस बात की जल्दी है इतनी? वो दुकान में एक पार्टी के साथ जरूरी मीटिंग है। चलो फिर मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, साथ ही चलते हैं। हाँ एक से भले तो। हाँ। भले तीन। तीसरा कौन? कौन गया? मैं जेठालाल। मेरे को भी तो ऑफिस जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलेगा। नहीं नहीं आप हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों? तीन तिगड़ा काम बिगड़ा होएगा ना। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यार। अरे बबीता जी आज आप भी अय्यर भाई के साथ उनके ऑफिस जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। इनफैक्ट वो आपके शॉप के बाजू में ही रहती है। अरे तो चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों जेठालाल? अब तीन तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होगा? नहीं, क्योंकि अभी तीन तिगड़ा नहीं है ना, दो तिगड़ा और एक तिगड़ी है। क्या बातें चल रही है? कविता मैं तुमको समझाता है क्या? तुम्हारे आने से पहले जब मैं यहाँ पर आया ना, तो मैंने जेठालाल को बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता है, तो मेरे को बोला नहीं, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा होगा। अभी तुम आया तो तुमको बोला ठीक है साथ में चलो, तो मैंने उसको वही पूछा कि अब तीन तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होगा? तो क्या कुछ भी बोलता है कि अभी तीन तिगड़ा किधर है? दो तिगड़ा है। दो तिगड़ा किधर होता है? दो तो दुगड़ा होता है ना। अय्यर भाई आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ देखो, जब भी मैंने बोला कि हम दो तिगड़ा और एक तिगड़ी है, तभी मेहता साहब मुझ में हंस भी रहे थे, है ना मेहता साहब? हाँ 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 हाँ। अरे यार जेठालाल मजाक कर रहा था, आदत जानते हो ना तुम जेठालाल की। चलो चारों चलते हैं। अरे जेठालाल चारों एक रिक्शे में कैसे आएंगे? नहीं नहीं, एक रिक्शा में चार कैसे जा सकते हैं? फिर? मैं ये कह रहा था कि आप अय्यर भाई को लेकर निकलो और बबीता जी को तो मेरी दुकान के पास ही जाना है, तो उनको मैं लेके जाता हूँ। जेठालाल अरे जेठिया तू अभी तक यही है? अरे दुकान में मीटिंग है बोल के बिना नाश्ता किए भाग रहा था। अब तक तो नाश्ता हो गया होता। बाबू जी वो क्या हुआ, मैं तो भाग ही रहा था, इतने में मेहता साहब मिले तो उनको गुड मॉर्निंग बोला, फिर हम दोनों जा रहे थे तो अय्यर भाई मिले तो उनको गुड मॉर्निंग बोला, फिर इतने में बबीता जी आ गए तो उनको गुड मॉर्निंग बोला, और फिर हम लोग निकल ही रहे थे इतने में आप आ गए, तो अभी आपको आउचे बोल के बस निकल ही रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चले। अरे ये लोग कहाँ गए? अरे उनको लेट हो रहा था इसलिए वो निकल गए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चलो 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 भाई चलो। अरे गणपत भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, कल नहीं आज दुकान में कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक खत्म हो गया है, और खासकर तो सोडा। अरे आपको तो मालूम है ना मेरी दुकान का सोडा कितना फेमस है। हाँ दूर दूर से लोग आके पीने के लिए आते हैं। हाँ प्लीज भिजवाइए। और देखिए हाँ आजी ओके ओके थैंक यू। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। क्या बात आज आप काम पे नहीं गए? जाना है ना, क्यों? क्या है कि अभी तक आप नहा के तैयार नहीं हुए ना, इसके लिए। अरे भाई कैसे नहाऊं? जैसे रोज नहाते हो। मेरा मतलब है कि नहाने का साबुन खत्म हो गया, बिना साबुन के कैसे नहाऊं? मैं अभी तेरी दुकान पे ही आ रहा था साबुन लेने। अरे पोपट भाई मुझे फोन कर देते, मैं आपके घर पे छोड़ जाता। तेरी दुकान कहाँ दूर है? सोसाइटी के बाहर ही तो है। खामखा फोन के पैसे कौन बर्बाद करे? अरे पोपट भाई आप घर पे जाइए, गीजर ऑन कीजिए, पानी गर्म कीजिए, तब तक साबुन आ जाएगा। नहीं मुझे वो गर्म पानी नहीं करना। क्यों? मैं अभी ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। क्या पोपट भाई आप फोन की तरफ बिजली का भी पैसा बचा रहे हो? अरे भाई मैं पैसे नहीं बचा रहा हूँ, बिजली बचा रहा हूँ। हमारी सरकार कहती है ना बिजली बचानी चाहिए, इसलिए मैंने गीजर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हमारी सरकार तो ये भी कहती है कि पानी बचाओ, तो क्या नहाना छोड़ दोगे? तो भाई अब्दुल। अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट भाई। पोपट भाई एक मिनट है। हेलो क्या बात है, क्या बात है। मजा आ गया। आ गए गोकुल धाम सोसाइटी। ये लोग कौन है? लगता है सोडी के घर आए, लेकिन आज से पहले इनको कभी देखा नहीं है। कितनी सोनी सोसाइटी है। हाँ जी सच में बड़ी सोनी है। ओ यारो
और देखो बंदा हमारे को कैसे घूर घूर के देख रहा है। हाँ बल्लू पाजी, वो ये बंदा घूर घूर के हमें क्यों देख रहा है? चलो चल के पूछ लेते हैं हमें क्यों घूर रहा है। नमस्ते। अरे नमस्ते छठ, क्या दिक्कत है? और आप हमको ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? और कभी साबत सूरत सिंह नहीं देखे क्या? नहीं देखे, बहुत देखे। एक तो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो फिर ऐसे क्यों घूर रहे थे? मैं आपको घूर नहीं रहा था, मैं आपको क्यों घूरूंगा? दरअसल मैं एक पत्रकार हूँ यहाँ। पत्रकार? बल्लू पाजी फिर ते पक्का जसूस होना। ओए पत्रकारा, तू साडी जसूसी करके अखबार में छापेगा? पर की छापेगा? आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। दरअसल मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, बल्कि इसी विंग में रहता हूँ, सी विंग में, ये सेकंड फ्लोर पे। मैं गोल्डन क्रू अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। क्या हुआ पोपट भाई? आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इनसे पूछ लीजिए। अब्दुल, मैं कहाँ रहता हूँ? सिविंग में रहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपसे। और तुसी कौन? नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। कोकदम सोसाइटी के बाहर मेरी एक छोटी सी दुकान है, ऑल इन वन जनरल स्टोर। अच्छा दुकान वाला। पोपट भाई हुआ क्या? अरे दरअसल क्या हुआ ना, इन लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई। ये लोग अभी बाहर से आए, नए लोग हैं, मैं ऐसे इनको देख रहा था, इनको लगा मैं इनको घूर रहा हूँ। नहीं, पोपट भाई कभी किसी को घूर ही नहीं सकते। देखा? तो क्या है ना, हमारे पोपट भाई अभी तक कुंवारे हैं ना, तो सोसाइटी में कोई भी आता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता लेकर आया है। अब्दुल वाकई तू पोपट लाल है। आप लोग लगता है सोडी भाई के घर आए हैं ना? ओए हम सोडी भरा के दोस्त हैं, हम सब उसको मिलने आए हैं। और ये चारों हम चारों की पत्नियां हैं, आप दोनों की भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। और नमस्ते जी। सोडी भाई वहाँ रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और सोडी भरा के घर का पता हमें पता है। पता है? फिर भी थैंक यू। आपसे मिलकर बड़ा चंगा लगा चौपट भरा। चौपट भरा नहीं है, तो पोपट भरा। तो यार की फर्क पैंदा है? वैसे भरा तू ना मक्खन शक्खन पा के ना पराठे शराठे खा कर, तो मलाई सलाई मार के लस्सी वस्सी पिया कर, वो थोड़ा जान मान बना यार। ओके। एक बार फिर से धन्यवाद है जी। ओ पोपट भरा मजाक करता था भरा। पराठे खाना लेकिन। हाँ भाई। आप तो अपने आदमी निकले। और ये ना हिलना डुलना बंद करो जी, और डोले शोले बनाओ। तू का तो बड़ा अपना। हालत खराब हो गई। दुनिया हिलाने की बात करने वाले खुद ही हिल गए। साबुन लेके आता हूँ। अरे भाई, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू कभी जाएगा कभी आएगा, यहाँ लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। चल भाई चल। चलिए। चल गोगी दिकरा, पढ़ाई बाद में करना, पहले तो नाश्ता कर। हाँ। रोशन, चल जल्दी से नाश्ता कर ले। चल, फिर गैराज भी जाना है। नाश्ता नहीं करना यार। मैंने तेरे पसंद के गोभी के पराठे बनाए, चल चल। सोनिया, मैंने बोला ना यार, मेरे को नाश्ता नहीं करना है। क्यों पापा, भूख नहीं है? मूड नहीं है। यारो, अरे क्या हाल चाल है? ओए गोगी पुत्र, तू आज कॉलेज नहीं गया? वो पहला लेक्चर फ्री था, हूं मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा। फ्री था या बंक मारा बाप का? आप लोग टंडन करेक्ट टाइम पे आए हैं। हम लोग अभी नाश्ता करने ही जा रहे थे। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं परजाई जी, आप रहने दीजिए, हम लोग नाश्ता करके आए हैं। वो हाँ परजाई जी, और टंकी फुल है, पीने तक की जगह नहीं है। राजी की कह रहे हो? मतलब कि पानी लस्सी पीने तक की जगह नहीं। अच्छा है। हो आओ जी, हम बैठे सारे। तो सोडी, और तू खड़ा क्यों है? और तू ही नाश्ता कर ले। नहीं यार, मैं नाश्ता नहीं करना। और छोटी क्यों है, सारा कुछ चंगा है ना? हाँ, सब चंगा है, लेकिन रोशन सुबह से कुछ मुरझाया सा है। दसो ना पापा, आपका मुंह टायर की तरह पंचर क्यों है? क्योंकि इस साल मैंने बड़े उत्साह से सोचा था कि
कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के 550 साला प्रकाश उत्सव के लिए हम सब मिलकर करतारपुर साहिब जाएंगे। वहाँ पे साथ संगत इच बैठ के नाम सिमरन करेंगे, गुरु महाराज की गुरबानी का कीर्तन गायन करेंगे, सेवा करेंगे, ये सबका मिलकर आनंद लेंगे। पर अभी हम लोग करतारपुर साहब नहीं जा पाएंगे। अब तेरे एग्जाम आ गए तो तुझे पढ़ना पड़ेगा और तुझे पढ़ाने के लिए तेरी मम्मी को यहाँ रुकना पड़ेगा। और मुझे तो पता ही है ना, रोज मासी जी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे बुरे फंसे हैं कि हम करतारपुर साहब नहीं जा पा रहे। ओए सोडी, और सारे सिख भरा करतारपुर साहब जाना चाहते हैं। हाँ। और लेकिन हर कोई जा पाए मुमकिन नहीं है ना। हाँ, तो हम सब भी किसी न किसी कारण के करतारपुर साहब नहीं जा पा रहे हैं ना। क्यों? लेकिन मायूस हुए बिना तेरे से यही बात करने आए हैं कि इस ऐतिहासिक गुरपुरब को कैसे मना सकते हैं। भाई अकाल पुरख के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और फिर जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो असि सारे इकट्ठे जाओगे ना करतारपुर साहब। बिल्कुल पाजी, तुसी अरदास करो कि छेती तो छेती सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बुलावा आए। अरे अरदास तो मैं रोज करना वीरे, आजकल रोज सवेरे मैं प्रभात फेरी ते भी जाना। पर तेनू पता ना, अगर असी करतारपुर साहब जांदे उत्ते साथ संगत विच बैठ के गुरु महाराज दा नाम सिमरन करदे, गुरु महाराज दी कृपा सदका गुरु महाराज दा कीर्तन गायन करदे, सेवा करदे, ये नहीं सब कर पा रहे तो बड़ा अधूरा अधूरा फील कर रहे हैं मैं। ओ सोडी भरा, जिथे रब दा नाम लिता उत्थे तीर्थ स्थान। वो गल तेरी ठीक है बल्लू, पर तू कहना क्या चाहना है यार? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू संगत, सेवा और कीर्तन का लाभ लेना चाहता है ना, तो तू यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों नहीं ले लेता? भाई गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज का कीर्तन आयोजित करके, कीर्तन गुरुओं की बाणी और बाणी का आनंद लेने के लिए जगह नहीं, भावना की जरूरत होती है। फिर कीर्तन करतारपुर साहिब में सुनो या दरबार साहिब में या फिर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में सुनो। भाई बाणी तो बाणी। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिनका हाँ रोशन, पल्लू भाई की बात टंडन साची है। इसी बहाने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की फैमिली भी कीर्तन का लाभ उठा पाएगी। वो करेक्ट है क्या? मैंने ये क्यों नहीं सोचा? पापा, अब तो आपके मूड का पंचर ठीक हो गया है ना? मूड का पंचर ठीक ही नहीं हो गया, नवे टायर लग गए। थैंक यू रब जी। और ठीक है जी, परसों सवेरे हम सब धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का 550 साला प्रकाश उत्सव मनाने के लिए अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज की गुरबानी का कीर्तन आयोजन करेंगे। लेकिन कीर्तन की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। और यारा तो चिंता ना कर, और रोशन सिंह सोडी है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से सारी तैयारियां कर लेगा। तो हम ना रागी जत्था से ना परसों सवेरे यहाँ कीर्तन करने के लिए बात कर लेते हैं। और ठीक है यारो, बाकी सारी तैयारियां मैं कर लांगा। तो फिर डांडा जी तुसी सारे परसों सवेरे ठीक टाइम तक पहुंच जाना, देर ना करना। ओए सोडी भरा, वो तुसी कहो तो हम लोग यहीं रुक जाते, छाती ठोक के। हमें गुरुद्वारा जाके कीर्तनी जत्थे से बात भी तो करनी है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। चल भाई गुरुद्वारे चल के बुकिंग करिए। और गुरु महाराज की कृपा से परसों सवेरे अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में गुरु महाराज के कीर्तन का आयोजन होगा, भक्ति भाव होगा। वो यार आनंद आ जाएगा। थैंक यू वाहिगुरु जी। चलो चलो, सबको कीर्तन का न्योता दे देते हैं। अभी तो सब अपने अपने काम पे गए होंगे, रात को चल के बोलते हैं। तो ठीक है सुनिए, रात को चल के बोलते हैं। हाँ? बोले सोनिहार। मित्रों, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व आ रहा है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। सिख अर्थात शिष्य यानी कि सीखने वाले। और श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 वर्ष करतारपुर साहिब में व्यतीत किए। हमेशा खुश रहने वाला हमारा सोढ़ी आज इसीलिए मायूस है क्योंकि वो करतारपुर साहिब नहीं जा पा रहा। सोढ़ी मायूस हुआ, लेकिन अंततः मायूसी के बादल छट गए और सोढ़ी उत्साह में, क्योंकि इस पावन अवसर पर सोढ़ी ने गोकुलधाम सोसाइटी में गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया है और अब सभी को आमंत्रित करने जा रहा है, न्योता देने जा रहा है सोढ़ी इस कीर्तन हेतु। लेकिन मित्रों, हमेशा उत्साह में रहने वाले सोढ़ी
एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गए। अब देखने वाली बात यह कि वो कौन सी बात भूल गए हैं और इस बात के भूलने की वजह से कहीं कोई रुकावट तो नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.